और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, वाणी की अनुकूलता बनाए रखे तो आज आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा थोड़ा सा भाई बंधु और मित्रों से मनमुटाव है। मन चंचल है, कार्य में रुचि नहीं रहेगी, घूमने फिरने और मनोरंजन में खर्च बढ़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आज धन और समय बर्बाद ना करें और आज बहुत ही संयमित होकर काम करेंगे तो सफलता आपका इंतजार करें, अन्यथा परेशानी भी है। विशेष क्या करें, किसी विवादों को लंबा ना करें। क्या ना करें, किसी पर बिना वजह संदेह न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ और अनुकूलता का संकेत है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, आप अपने कर्तव्य को पूरा करने में सफल होंगे, आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति उत्तम और सुख के साधन बढ़ेंगे। आज घर गृहस्थी का सुख भी प्राप्त होगा। क्या करें, अपने उद्देश्य में नेक रखें, अपने उद्देश्य नेक होने चाहिए। और क्या ना करें, किसी भी कार्य में उतावलापना न रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सितारों का यह संकेत है कि आप थोड़ा सा अत्यधिक आत्मविश्वास से आज आपको बचना पड़ेगा। बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी है और कारोबार में विशेष रूप से आपको खुद को ध्यान देना होगा, अन्यथा थोड़ी सी धन हानि भी है। कार्य में विघ्न है, शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करें और अपनों का असहयोग और आरोप और प्रत्यारोप लगना भी आज संभव है। भोग विलास में रुचि, मान सम्मान की चिंता भी, सुबह से लेकर शाम तक गोचर यही कह रहा है कि थोड़ी सी सावधानी बरतें, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। शनिपत नाम स्थिति का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनी धामनी चैव कंकारी कलह प्रिया कंटकी चाँद तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। www.shanidham.in पे मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, क्या उससे पहले कि क्या करें, अनुचित कार्यों से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, बिना वजह किसी से ना उलझे तो ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ, सितारों का शुभ संकेत, देश विदेश से नए व्यवसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे और धन लाभ होगा। भाई बंधु और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में अनुकूलता आएगी, बॉस आपसे खुश रहेगा, लेन देन के मसले निपटेंगे और घूमने फिरने और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। क्या करें, सद्भाव बनाए रखें। क्या ना करें तो किसी भी शुभ कार्य में देरी ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। अब मैं आपको ले चलता हूं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। और सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन सावधान, विरोध भी सक्रिय, नुकसान पहुंचा सकते हैं। नमन। और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2, संतान की दायित्वों की पूर्ति होगी, संतान के दायित्वों की पूर्ति, धन लाभ होगा और मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। नमन। और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3, खान पान संबंधी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, परंतु आज ननियाल पक्ष से प्यार और पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आर्थिक मामलों में आज सफलता मिलेगी, लेकिन यात्राओं का प्रबल योग भी नजर आ रहा है। नमन। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, आज वांछित आर्थिक सफलता और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना। नमन। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6, परिश्रम अधिक करना होगा लाभ प्राप्ति के लिए, लेकिन कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नमन। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, बुजुर्गों का आशीर्वाद और माता पिता का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा आज आपको। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा, मनोरंजन भरे वातावरण में समय व्यतीत होगा और मन प्रसन्न रहेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, परिवार के बड़े सदस्य से तनाव मिल सकता है, थोड़ा सा सावधानी। बुजुर्गों की इज्जत करना बहुत जरूरी है, बुजुर्गों के सामने सवाल जवाब नहीं करेंगे तो आज बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही नेत्र विकार की आवश्यक आशंका है, जरा ध्यान रखें। नमन। और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, मकान संपत्ति जायदाद संबंधी समस्या का समाधान होगा और यात्रा में बहुत अनुकूलता बनी रहेगी। नमन। ये था अंकों की रहस्यमय दुनिया का भविष्य। और मैं आपसे एक बात कहना, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कोलकाता आ रहा हूं 16, 17, 18 और कई वर्षों के बाद आ रहा हूं। यदि आप कोलकाता वाले लोग मेरे से मिलना चाहते हैं तो 9810006245 या 9910699153 इस नंबर पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि आप दिल्ली में मिलना चाहते हैं तो 9717457565 9717457565 इस नंबर पर प्रहलाद जी से संपर्क करिए, नहीं तो 01126653600 पर रिंग करके अपना अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। मैं पुनः एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, फोन पे मेरे से बात नहीं होती और फोन आपको ऑफिस टाइम में करना, सुबह 10 से 12 और शाम को 4 से 6। यदि आप चाहते हैं कि जो जितनी किताबें मैंने लिखी है वो लेना चाहते हैं या आप लोग अपनी ऑनलाइन जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं तो 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
और बात करते हैं आज के उपाय की। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी वैवाहिक जीवन में सुख शांति नहीं है, सब कुछ आपके पास है परंतु वैवाहिक जीवन कष्टमय है, तो कृष्ण पक्ष की प्रथमा से लेकर अमावस्या तक हर रोज सुबह शाम शनि अष्टोत्तर नामावली का पाठ करने से संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन नारायण। और बात करते हैं आज के नुस्खा। यदि आपको भूख नहीं लग रही हो, अरुचि हो, तो प्रतिदिन चुटकी भर हल्दी लेने से भूख बढ़ती है। इसका सेवन करने से आंतों में बहुत लाभ मिलता है। यदि भोजन करने की इच्छा नहीं हो तो काली मिर्च, छोटी इलायची, धनिया को मिलाकर चूर्ण बना दी, घी और शक्कर मिलाने से मात्र 2 या 3 दिन खा के देखिए, अरुचि दूर हो जाएगी, भूख लगेगी और पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी। नमन नारायण। पुनः आपका दाती गुरु मंत्र में स्वागत है। कुछ लोग कहते हैं दाती महाराज जीवन में सुकून और शांति कैसे मिलेगी? देखिए, सुकून और शांति का स्रोत आपका हृदय है। जीवन में परमानंद, परम सुख, परम शांति, सुकून आपको हृदय के साथ जुड़ने से मिलेगी और हृदय तत्व ज्ञान से मिलता है। और वो व्यक्ति जो तत्व ज्ञान को जानता है उसे हम सद्गुरु कहते हैं। सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर उस ज्ञान को लेकर ज्ञान का यदि भजन करोगे तो संपूर्ण जीवन में सुख शांति रहेगी। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो पारिवारिक बैलेंस बना रहे तो पति पत्नी, सास बहू, बाप बेटे को आपस में बैठकर एक दूसरे का विश्वास जीतना चाहिए और एक दूसरे का विश्वास लेके एक ऐसे मार्ग को चुनना चाहिए जिस पर चलते हुए जीवन खुशियों से भर जाए। आग और पानी दोनों का समावेश चाहिए। यदि एक व्यक्ति आग है तो दूसरे को पानी बनना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान। अपने घरों में थोड़ी सी पानी की व्यवस्था कर दीजिए। पता नहीं कब किसके दिल में क्रोध की आग भर उठे, और क्रोध आग है। अपने घरों में सहनशीलता और शांति का जल तैयार रखिए। पता नहीं कब तुम्हारा घर क्रोधों की लपेट में गिर जाए। ध्यान रखो, यदि एक भाई को गुस्सा आ रहा है तो दूसरे भाई को बाहर निकलना पड़ेगा चुपचाप। यदि पत्नी को गुस्सा आ रहा है तो पति को चुप रहना पड़ेगा, और पति को गुस्सा आ रहा है तो पत्नी को चुप रहना, और बाप को गुस्सा आ रहा है तो बेटे को चुप रहना पड़ेगा। कभी कभी ये अंगार, व्यवहार में जो अंगार आते हैं, जला के राख कर देते हैं। इस बात का जाने को। राष्ट्र से हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं जो संदेश लेके आता हूं वो मेरा नहीं होता है। संत महात्मा के जान से कहीं पढ़ता हूं और उनको मैं जीवन में उतारता हूं तो मुझे लगता है कि कितनी अच्छी बात कही है। हे राष्ट्रवासियों, गुरु मंत्र के माध्यम से एक सुंदर संदेश आप लोगों के सामने लेके आता हूं। और इसके साथ ही मेरी बहुत चाह है जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, वे लोग जो मुझे बहुत सुनना चाहते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप 9910699153 पर 009910691953 इस नंबर पर संपर्क करो। और राजस्थान में यदि आप चाहते हो कि मैं आपके आऊं, मैं इस ज्ञान का संदेश दूं, आपकी भावनाओं में जो है उनका जवाब दूं, जितना मैं जानता हूं उसका आपको लाभ मिले, आप लोग इस नंबर पर संपर्क करें। www.shanidham.in पे जाएं, जरूर आपको सारी सूचनाएं मिलेगी जो आप चाहते हैं। लेकिन मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, एक साधारण व्यक्ति हूं, मन में एक उमंग है अपनी राष्ट्र की सेवा करने की, मनुष्य हूं, मानवेतर गुण है, और यदि मनुष्य होने के नाते कभी भूल हो जाती है तो मैं तो आपसे पुनः हाथ जोड़ के हमेशा की तरह माफी मांगता हूं और कहता हूं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये जिंदगी का अद्भुत उपहार है परमपिता परमात्मा की, इसकी कदर करो, अपने जीवन की कदर करो और अपने सामने जो व्यक्ति खड़ा उसके भी जीवन की कदर करो। और एक बात कहना चाहता हूं, जो मनुष्य अपनी कदर कर सकता है वो दूसरे के जीवन में भी कदर कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बात करते हैं आज के सुझाव की। आज का सुझाव बहुत सुंदर है जो आपके लिए है। यदि आपकी संतान बार बार बीमार पड़ती हो तो आज का दिन बहुत अद्भुत है। आज के दिन प्रातःकाल नित्यक्रम से स्नानों उपरांत संतान के सिर से पैर तक धागा नाप दे, काला धागा सर से पैर तक नाप दे, उसमें 7 गांठ लगा दे, प्रत्येक गांठ पर 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करे। ये धागा बच्चे के गले में डाल दे, कमर में बांध दे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तत्पश्चात 700 ग्राम कच्चा दूध बच्चे के ऊपर से 11 बार उतार कर कुत्ते को पिला दे या किसी को दे दे। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत आज का स्वभाव है। और ये आज का सुझाव, इस पर भी मैंने किताब प्रारंभ कर दी है। जो भी आप जानना चाहते हो, जैसे भी आप जानना चाहते हो, आपको हर वो सुझाव, हर वो उपाय आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। लेकिन
पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। अपने कर्मों में सुधार लाओ, माँ बाप की सेवा करो, पति में धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो, आपका कल्याण होगा। मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों से, क्योंकि रायपुर, बिलासपुर, भाटापारा, भिलाई, इन 4 जगहों में आना चाहता हूँ। साथ ही मेरा मन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और जो मध्य प्रदेश के मेन जगह वहां भी जाना चाहता हूँ। साथ में मेरी इच्छा है, कई दिनों से लोग कहते हैं दाती महाराज बिहार में आपको लोग बहुत देखते हैं, आप वहां, मैं इस चैनल के माध्यम से रांची, जमशेदपुर, पटना, भागलपुर, सीतामढ़ी, गया, इन सब जगह आना। यदि आप चाहते हो कि मैं वहां आऊं तो आप संस्थान से संपर्क करें, www.shanidham.in पे जाएं, जानकारी हासिल करें कि दाती महाराज वहां कैसे आ सकते हैं। मेरा एक मकसद है, लेकिन मेरी पुनः आपसे प्रार्थना है कि मेरा ऑनलाइन बैंक अकाउंट नहीं है कि मेरी कंसल्टेंट के लिए कि नहीं दाती महाराज की सलाह का पैसा लगता है। मैं जो सलाह आपको देता हूँ वो चैनल के माध्यम से फ्री देता हूँ आपको, और आप जब मेरे से मिलने आएंगे तब भी फ्री दूँ। हाँ, मुझे एक जन्म कुंडली जरूर चाहिए होती है जिसके माध्यम से मैं बात करता हूँ। उस जन्म कुंडली का जो पेमेंट लोग लेते हैं वो आप जरूर दें, क्योंकि जन्म कुंडली जो बनाता है उसको देना पड़ेगा, मेरे को नहीं चाहिए। और जन्म कुंडली के लिए आप 9910692001 इस नंबर पर संपर्क कर दीजिए, वो आपको सारी सलाह आपको दे देगा। राजस्थान वालों, बहुत इच्छा है, जयपुर में 9, 10, 11 से आ रहा हूं, कोटा में है, चित्तौड़गढ़ में भी आना चाहता हूं, बीकानेर भी, नागौर भी, मेरी बहुत इच्छा है, जोधपुर, उदयपुर, इन एरिया में जाकर लोगों से मिलूं और जो मैं जानता वो बांटूं, चैनल के माध्यम से आपका कल्याण हो। उद्देश्य मेरा इतना ही है। और पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि रात में 11 बजे प्रोग्राम देखना नहीं भूलें। आज इतना ही। कल के लिए यदि है आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह तो क्या है उपाय, साथ ही ये भी बताऊंगे माँ भगवती लक्ष्मी की अनुकंपा आप पे कैसे हो, मुआसे हो गए तो क्या है नुस्खा, साथ ही बच्चे के दांत नहीं निकलने और तकलीफ है तो क्या है सुझाव, ये भी बताऊंगा कल। लेकिन आज इतना ही। कल पुनः नए विषय और नए उपाय और नए राशिफल को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सबको मेरा नमो नारायण।